नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बुलंदशहर पहुंची, जहां राजघाट स्थित भृगु आश्रम गंगा स्नान के लिए वो पहुंची थी। राजघाट जाते समय कुछ देर के लिए अपनी बहन के पास सिकंदराबाद उमा भारती रुकी थी और गंगा में साफ सफाई की कमी पर उमा भारती बोली कि जिनके पास मंत्रालय होगा वह इसका जवाब देंगे। बढ़ती महंगाई पर उन्होंने कहा कि जो मंत्री का जवाब होता है उसमें मैं शामिल रहती हूँ। वहीं किसान आंदोलन पर उमा भारती ने कहते हुए कहा, जब से किसान आंदोलन के लखनऊ के रुख किया है तब से किसान आंदोलन राजनीतिक हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। चुनाव का निशाने पर रखकर आंदोलन चल रहा है। किसानों को पहले ये समझना होगा कि यह आंदोलन राजनीतिक है या फिर नहीं, उसके बाद ही किसी बात का जवाब दिया जाएगा। किसान आंदोलन वालों ने ये कहा कि अब हम लखनऊ की ओर मार्च करेंगे, तो ये राजनीतिक आंदोलन हो गया है, क्योंकि अब चुनाव उत्तर प्रदेश में, यानी चुनाव को निशाने पर रख के आंदोलन चलता है। मैं चाहूँगी कि किसान आंदोलन वाले पहले इसको क्लियर कर दें कि आंदोलन राजनीतिक है कि राजनीतिक नहीं है, तब किसी बात का जवाब। तो मैनपुरी में शिक्षक की मोटरसाइकिल की डिग्गी से 10 लाख रुपए चुराने का मामला सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने स्टेट बैंक से रुपए निकाले थे। पीड़ित शिक्षक ने बताया कि दो महिलाएं बैंक के पीछे ही खड़ी थी। बस स्टैंड पर मौजूद हेड कांस्टेबल अभिषेक कुमार और लेडी कांस्टेबल शिक्षक ने 10 लाख रुपए चोरी की बात कही। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी महिलाओं को धर दबोचा है। आरोपी महिलाओं के पास से बैंक से निकाले गए 10 लाख रुपए भी मौके पर बरामद कर लिए गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला बेवर थाना क्षेत्र का। तो इंटर बोर्ड की परीक्षाओं के बिना परिणाम घोषित किए जाने पर सहारनपुर के एल्पाइन पब्लिक स्कूल चिल्काना रोड पर 30 बोर्ड परीक्षार्थियों की सप्लीमेंट आने पर जमकर हंगामा कटा है। हंगामे में विद्यार्थियों के साथ अभिभावक भी शामिल रहे। उन्होंने बच्चों के रिजल्ट जल्द से जल्द ठीक कराकर देने की मांग की है स्कूल प्रबंधक से। विद्यार्थियों का कहना है कि कुछ बच्चे जो कक्षा में कभी सवालों के जवाब तक नहीं दे पाते थे वो उत्तीर्ण हो गए, जो स्कूल टीचर से ट्यूशन पढ़ते रहे हैं, जबकि जानबूझकर उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ने का बदला लिया गया। एक स्टूडेंट को तो ये कहना है कि जब इंटर बोर्ड का परीक्षा परिणाम 99.6% रहा है तो 0.4% में एक ही स्कूल के 30 बच्चों की सप्लीमेंट कैसे आ सकती है। इस पर स्कूल के प्रबंधक एवं स्वामी शकील अहमद अंसारी एडवोकेट का कहना है कि जब कोई बच्चा अच्छे अंक नहीं ला पाता तो ऐसे ही बातें करता है। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया है कि उनकी जो भी शिकायतें हैं वो लिखित में उपलब्ध करा दें और उनकी शिकायतों को उनकी भावनाओं के साथ CBSE बोर्ड को जरूर पहुंचा दी जाएगी। उनका कहना है कि जब बच्चों ने हाई स्कूल बोर्ड और फर्स्ट ईयर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उसी के आधार पर यह रिजल्ट है। तो मैनपुरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि बाथरूम में नहाने गए एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो चुकी है। पिता को बचाने पहुंचे पुत्र की भी मौत हो चुकी है, साथ ही भतीजे को करंट से बचाने पहुंचे चाचा भी घायल हो गए, जिसके बाद परिवार में बड़ा हादसा होने से कोहराम मचा है। घटना थाना दन्नाहार के नगलाबरी की। तो मेरठ के थाना बहसूमा क्षेत्र के कस्बा रामराज में मजदूर अजीत को थाने के दरोगा ने मार कर अधमरा कर दिया है, जिसके बाद मजदूर अजीत के परिवार के लोग न्याय पाने के लिए SSP कार्यालय पर आकर हंगामा करने लगे और दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। मामला थाना बहसूमा क्षेत्र के कस्बा रामराज का, जहां अजीत नाम का व्यक्ति मजदूरी करता था। अजीत पैरों से अपाहिज है। वह अपने खेत में अपने पड़ोसी के घर पर मिट्टी डाल रहा था, जिसको लेकर रामराज चौकी के दरोगा अजीत के पास गए और किसी बात को लेकर उससे कहासुनी करने लगे। अजीत को दरोगा ने मार कर अधमरा कर दिया है। अजीत के परिजन आज अजीत को गाड़ी में डालकर SSP कार्यालय पहुंचे और दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अजीत के परिजन ने आरोप लगाया है कि अमर सिंह दरोगा ने पहले अजीत से 5000 रुपए की रिश्वत मांगी और जब पैसे नहीं दिए गए तो अमर सिंह दरोगा ने अजीत के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। अजीत को पीट कर अधमरा कर दिया। अब अजीत के परिजन न्याय मांगने की गुहार लेकर SSP कार्यालय पहुंचे, जहां SSP ने पूरे मामले की जांच कराकर उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्रवाई की जाएगी। ये मामले में आई थी 8 दिन पहले मेरे भाई को इनने बुरी रात धमकाया। वो गुजर गया 8 दिन पहले। हमने कहा भाई इसके छोटे छोटे बच्चे हैं,
प्यार। भाई तूने पाल ले, एक हमारा एक भाई और है, ये दोनों भाई काम कर रहे थे। एक जाट के घर हम मट्टी गिरे थे अपने खेत में उठा गए, उनने जाके पहला इनने के क्यों बजाया गाँव। हमने पूछा भाई इस पर तुम्हारा, अमर सिंह ने, अमर सिंह दरोगा, शादी वर्दी में था, वर्दी में नहीं था। अगर वर्दी में होता जब भी मान लेते, शादी वर्दी में आके सट बजा रहा पलकी बैसुम्मा। क्या नाम है उनका? अमर सिंह। कब की वारदात है ये? यह 11 साढ़े बारह बजे के। तो बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने राम विहार और इंद्रलोक कॉलोनी को नगरपालिका परिषद में दर्ज कराकर नए वार्ड बनाने के संबंध में जिलाधिकारी और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए बुलंदशहर की कॉलोनी राम विहार और इंद्रलोक को नगरपालिका में दर्ज कर नया वार्ड बनाने की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कॉलोनी लगभग 25 वर्ष पुरानी और दोनों ही नगरपालिका से सटी हुई हैं, जिनको नगरपालिका में दर्ज कर आना अति आवश्यक है, क्योंकि यह दोनों कॉलोनी नगरपालिका से सटी होने के कारण इन कॉलोनियों से कुछ वोट नगरपालिका में पड़ते हैं और नगरपालिका में यह दोनों कॉलोनियां दर्ज न होने के कारण यहाँ की जनता को राशन कार्ड, मूल निवास, जात प्रमाण पत्र और नौकरी सत्यापन आदि के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बुलंदशहर नगर पालिका के अंतर्गत 2 कॉलोनियाँ पड़ती हैं, राम विहार और इंद्रलोक, जिनकी आबादी आज की डेट में लगभग 25 से 30 हज़ार है और इन लोगों को 25 से 30 साल से भड़कते भड़कते परेशान हो गए हैं। किसी को आय प्रमाण पत्र बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, मूल निवास बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है या कोई सत्यापन करवाना है नौकरी के लिए, ये लोग परेशान होते हैं। नगर पालिका के लोग इनको बिल्कुल भी सम्मान नहीं देते, न ही इनके लिए कोई लेटर लिखते, न ही कोई वार्ड मेंबर लिखता है। इसलिए हमारी मांग है नगर पालिका से, चेयरमैन साहब से भी निवेदन है और ईओ साहब से भी, जल्द इन दोनों कॉलोनियों को नगर पालिका में दर्ज कराकर और नए वार्ड नंबर में चयनित कराएं, जिससे कि इन लोगों को राहत। तो बाराबंकी में बांध का मरम्मत कार्य कमीशन खोरी में तब्दील हो चुका है। बताया जा रहा है कि बांध के मरम्मत कार्य में बंदरबाट जमकर किया जा रहा है। लाखों रुपए की लागत से ठेकेदार द्वारा लगाया गया मरम्मत का कार्य बड़े बड़े गड्ढे मौत की दावत दे रहा है। बाराबंकी सिंचाई विभाग द्वारा ठेकेदारों को कमीशन लेकर ठेका दिया गया था, लेकिन कमीशन में मरम्मत कार्य तब्दील हो गया। ठेकेदार के कमी है, जो पटावत है तो इसमें खुद याद है कि उनको खुद देखना रहना चाहिए कि कैसे आप अब हम लोग नहीं करते हैं तो चोट खा जाए तो गोड़ा टूट जाए और क्या करें। ये कौन सा बंधा है? ये का पुराना यही पर पूरे के मतलब पूरी निकासी यही पर हम लोगन के है, रात बिरात और हर काफी चले के लिए तो हम लोगन का जानकारी अब कोई नहीं जानकारी हो। बहराइच के थाना जरवल क्षेत्र के करनेडीह गांव में वर्तमान एससी प्रधान की गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर परिवारजनों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर मृतक प्रधान के परिजन धरना स्थल पर बैठ गए। उनका कहना है कि उनके पिता की हत्या अपराधियों द्वारा गोली मारकर की गई थी। इस संबंध में अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 45 दिन पूर्व हो चुके। अगर बात की जाए तो 17 जून 2021 को उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें से आपको बताते चलें अपराधियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जिसकी वजह से परिजनों में रोष है। मृतक प्रधान के परिजन अपराधियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिजन लगातार कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर डटे हुए। धूप हो, आंधी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, परिजन धरना छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसके बावजूद भी प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। 17 तारीख में 17 जून को हमारे पिताजी की रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। आज 40 दिन के ऊपर हो रहा है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं न्याय पाने के लिए, लेकिन आज तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस ऊपर से प्रताड़ित कर रही है।
तो सोमवार को सरधना विधायक संगीत सोम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर औचक छापेमारी की है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पर हो रहे बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे का दावा किया है। इसके साथ साथ विधायक संगीत सोम के मुताबिक उन्हें काफी समय से स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। आरोप है कि कुछ डॉक्टर, एएनएम और अन्य स्टाफ के साथ मिलकर दवाई में कमीशन का मोटा खेल खेला जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों को दवाई के पर्चे थमा दिए जाते हैं, जिन्हें पास के मेडिकल स्टोर से लाने को कहा जाता था। छापेमारी के दौरान कुछ रजिस्टर मिले हैं जिन पर दवाइयों के कमीशन की एंट्री है। इतना ही नहीं, किस कर्मचारी या डॉक्टर का कितना कमीशन हुआ है इसका भी साफ साफ विवरण है। मामले में तूल पकड़ा गया तो मुख्य चिकित्साधिकारी ने सुशील गौतम को मौके पर भेज दिया। उनके सामने भी मरीजों ने खुलकर स्थानीय कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके बाद सीएससी प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार को हटा दिया गया। वहीं विधायक संगीत सोम का कहना है कि मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने के बाद भ्रष्टाचार में लिप्त सभी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। लोग यहाँ के डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर सचिन है यहाँ का इंचार्ज है। ये लोग यहाँ से सबसे बाहर से दवाई मंगा रहे हैं। आप लोगों के सामने पेशेंट सब बता रहे हैं 2100 की 2200 की। स्टोर वाला कोई बिल नहीं दे रहा है, रजिस्टर में बाकायदा नाम लिख रहा है। ये नाम लिख के और किस डॉक्टर ने भेजा वो लिख रहा है, स्टोर वाला। और अगर किसी के सिरिंज भी लगनी है तो 50 रुपये लिए जा रहा है। जो भी नर्स आ रही है देखने वो 100 रुपये मांग रही है। ये भ्रष्टाचारी इस तरीके की यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भ्रष्टाचार, ये जो भ्रष्टाचार आपने पकड़ा है, क्या कार्रवाई इसमें होगी? इस पे सस्पेंड होंगे, सब लोग सस्पेंड होंगे, जितने लोग इसमें लिप्त हैं सब में सस्पेंड होंगे। अभी मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से बात किया हूँ, अभी मैं कमिश्नर से बात किया हूँ, अभी मैं डीएम से बात किया हूँ, एसडीएम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी सीएमओ से बात किया हूँ। अभी मुझे सीएमओ ने कहा कि मैं 5 मिनट में आदेश भेज रहा हूँ पहले तो यहाँ के प्रभारी को हटाने के, अभी लेकिन हटाने से काम नहीं चलेगा, सबको सस्पेंड कराऊँ मैंने, उनकी जाँच करा। तो मेरठ में एसिड अटैक पीड़िता गुहार लगाने एडीजी कार्यालय पहुंची, जहां एक महीने से न्याय के लिए एसिड अटैक पीड़िता भटक रही है। गांव के दबंगों पर शौच के लिए जा रही महिला पर एसिड अटैक का आरोप है। पुरानी रंजिश में महिला पर एसिड अटैक किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं 1 महीने तक थाना पुलिस ने किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की। भैया तो हमारा भीतर ये यूट्यूब से नाली साफ करती दिया, फिर वहाँ से भागी तो फिर यहाँ घेर दिया। इससे तो आवाज भी ना निकल रही, बावलों की तरह मच्छी की तरह तड़प रही। जब खा गए इस घर में भी कोई जने रहा, एक लौंडा थोड़ी सी मर गए को, इस घर में कोई आदमी ना, हमारे चाची रहा ना, इतने भैया उसका इतने फूटपाथ से साफ खा के कैमरों में भी 4 आ रहे मंदिर से तलक। फिर भी हमारे घर के परिवार के बच्चों को उठा कर उनका रिमांड ले रहे हैं। तो विकासखंड बेवर क्षेत्र के ग्राम दोदापुर में केपी सिंह इंटर कॉलेज पर मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि रामनरेश अग्निहोत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और प्रतीक चिन्ह देकर जोरदार भव्य स्वागत किया। आयोजित कार्यक्रम सम्मेलन में अरविंद तोमर, प्रदीप चौहान, राज विजेंद्र चौहान उर्फ भल्लू, सौरभ दुबे, अजय प्रताप मंच पर मौजूद है। कैबिनेट मंत्री ने कहा, मुफ्त राशन वितरण योजना नवंबर तक के आदेश है और आगे भी चलती रहेगी जब तक गरीब अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाएगा। कोरोना में जो नुकसान हुआ है भरपाई नहीं होगी, तब तक गरीबों को भूखे पेट अब सोने की जरूरत नहीं। तो मेरठ में लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दोपहर 1 बजे के आसपास रिजल्ट घोषित कर दिया था। मेरठ और आसपास के लिए जिलों में कई मेधावियों ने अच्छे अंक के साथ बाजी मारी। मेरठ में करीब होनहारों को 490 अंक से ज़्यादा मिले हैं, तो वहीं कई मेधावियों ने 450 का आंकड़ा पार कर लिया है। मेरठ में भूमिका और अनिका सिटी के साथ ही जिले की भी टॉपर रही हैं और इसके साथ साथ 500 में से 499 अंक इन्होंने हासिल किए। इनके आगे अभी तक किसी अन्य ने नंबर हासिल नहीं किया है। दीवान पब्लिक स्कूल की छात्रा भूमिका और केएल इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा अनिका ने 99.8% अंक हासिल करके जिले में टॉप किया। बता दें कि कोरोना काल के चलते इस बार की परीक्षा रद्द कर दी गई
थी, जिसके बाद से सभी छात्र छात्राओं में मायूसी देखने को मिल रही थी। लेकिन सरकार के फैसले के बाद यह निर्णय लिया गया कि बच्चों के पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से ही उनको अंक दिए जाए और अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाए। छात्र छात्राएं काफ़ी लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद आज छात्र छात्राओं का बता दें आपको शुक्रवार को रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। खुश है कि हमारे बच्चे का रिजल्ट आया है, वो जैसे भी आया है जो, और ये सबके लिए अप्लाई हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि किसी के लिए अलग किसी के लिए। और हमारा बच्चे का खुशी में हमारी खुशी है, तो हम बहुत खुश हैं। मैं बोलूँगा अच्छा सिटीजन बने, अच्छा नागरिक बने और समाज को सेवा करे। अच्छा तो खुद है वो, औरों को कुछ अच्छा करे वो जरूर जिंदगी में।